हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा खुश हो। आपको पता नहीं है कि आप कितनी प्यारी पर्सनालिटी हो। आपको पता है जब भी आप किसी भी महफिल में जाते हो या जब लोगों के बीच में होते हो ना, तो आपसे जलने वाले हो या आपको प्यार करने वाले हो आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर नहीं कर पाते। आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि आपसे प्यार करे या आपसे जलन करे, इग्नोर कोई नहीं कर सकता आपको। आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव है कि आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी फैला दो। हर एक इंसान, चाहे वो आपका कुछ ना लगे, स्ट्रेंजर हो, लेकिन जब भी आपके सामने बैठता है एक कंफर्ट महसूस करता है। आपसे मिलकर ऐसा उसको मुझे महसूस होता है जैसे अपने मन की सारी बातें आपके सामने खोल दें। आप एक हीलर हो, आपके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी आप दूसरों के सामने जाते हो, अगर उन्हें किसी भी बात का दुख है, आपके सामने मन हल्का कर कर उन्हें ऐसा लगता है कि वो हील हो चुके हैं। आपको ये डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में आपको पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड आई एम गोइंग टू शो यू 2 कार्ड्स। मैं आपको 2 कार्ड्स दिखाऊंगी और उसमें से एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है एंड उन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आप सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको रीडिंग लेनी है। ठीक है, वही रीडिंग आपको देखनी है। एंड बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, मैं कार्ड दिखाऊं उससे पहले विनिस एग्जॉटिक प्लेटर मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। कल आपका कमेंट आया था कि कोई एक टैरो रीडिंग चैनल है जो मेरा ही थंबनेल, मेरा ही टॉपिक भी चलो ठीक है, मेरा एग्जैक्ट रेप्लिका मेरा थंबनेल का एंड मेरी रीडिंग भी एग्जैक्ट रेप्लिका, मतलब वर्ड टू वर्ड सेम, उसने अपने चैनल पर अपना बताकर डाली है अपनी आवाज़ में। मतलब मेरी चाइनीज़ कॉपी निकल गई, ये मुझे पता भी नहीं था। आरती पाठक, उन्होंने, मैंने उसका रात को इनके कमेंट पढ़ने के बाद मैंने उनका रात को चैनल देखा। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब वहाँ कोई कार्ड्स नहीं है, उन्होंने एक एनिमेटेड वीडियो चला रखा है और उसके पीछे सिर्फ वो बातें बोल रही हैं एंड एक एक वर्ड मेरी रीडिंग का है, एग्जैक्ट रेप्लिका, एक एक वर्ड मेरी रीडिंग का है। तो वो मेरा चैनल जो है फॉलो करते, देखिए आप मेरा अगर थंबनेल ले रहे हो, आप मेरा टॉपिक ले रहे हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन वर्ड टू वर्ड अगर आप मेरा कॉपी कर रहे हो रीडिंग का, क्योंकि वहाँ पर ना कोई कार्ड्स हैं ना कुछ है, वो एक एनिमेटेड वीडियो चले जा रहा है और वो पीछे से स्क्रिप्ट की तरह वो बोली जा रही है। मैंने रीडिंग करी इतनी मेहनत से और उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखकर ऐसे ही पब्लिक कर दी अपनी रीडिंग बताकर। मैं बहुत जल्द स्ट्राइक मारने वाली हूँ उनके चैनल पर, ये मैं बता दूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं आरती पाठक, तो आप इमीडिएटली बंद कर दीजिए, अदरवाइज मुझे स्ट्राइक मारना पड़ेगा। एंड वीनस एग्जॉटिक प्लेटर, थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपने मुझे नहीं इन्फॉर्म किया होता तो मुझे नहीं पता चलता एंड आई एम गोना टेक एक्शन, डोंट वरी, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपके 2 कार्ड्स हैं, रीडिंग की तरफ वापस चलते हैं। ये आपके 2 कार्ड्स हैं, इन कार्ड में से कोई एक कार्ड आपको पसंद करना है। ये कार्ड है ईश्वर से क्वेश्चन का कि आपको न्याय कब तक मिलेगा, आपको ज़िंदगी में न्याय कब तक मिलेगा। इन दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड आपको पसंद करना है एंड उसके बाद आपको आपका आंसर मिलेगा। अगर आप ये कार्ड पसंद करते हो तो इसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखिए, ये कार्ड पसंद करते तो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखिए। चलिए ईश्वर से पूछते हैं, दिव्य शक्तियों से पूछते हैं कि आपको न्याय कब मिलेगा, आप सुख की सांस कब लोगे, आपको आपका जस्टिस कब मिलेगा।
सो पितृपक्ष चल रहा है, एनर्जी बहुत हाई है, बहुत सारे पितृ धरती पर हैं, आपका ईश्वर आपका कल्याण करेगा। और आज की रीडिंग के बाद आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शफल द कार्ड्स। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स का मैंने वो रीडिंग को सर्च कर कर देखा, उसके जो रीडिंग्स हैं वो एकदम बहुत बड़े बड़े चैनल के उन्होंने वर्ड टू वर्ड कॉपी किए हैं। आई विल ट्राई टू डू समथिंग अबाउट हर बिकॉज दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। आप मेरा रीडिंग को अपने स्क्रिप्ट नहीं बता सकते। आई एम गोना टेक एक्शन अगेंस्ट हर। ओके, सो अब आप आंख बंद कीजिए, शांत बैठिए। सबसे पहले अपनी आंख बंद कीजिए एंड उसके बाद इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए। आंख बंद करने से पहले इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए। इन दोनों में से जो कार्ड आपको आकर्षित कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, कार्ड्स देख लिया। अब इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसे चूज़ कीजिए। चूज़ करने के समय आप ईश्वर से बोलिए कि हे ईश्वर, हमें ज्ञान दीजिए, हमें रास्ता दिखाइए कि हमें न्याय कब मिलेगा। हमारे साथ जो गलत हुआ, जो अन्याय हुआ, आप हमारा न्याय कब करोगे। ठीक है, प्रेयर कर ली। चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। एंड जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। तो जिन्होंने ये कार्ड्स चूज़ किया है, एंजल वाला ये कार्ड चूज़ किया है, लेट्स चेक कि उनको उनका न्याय कब तक मिलेगा। ठीक है, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स को कार्ड कब तक मिलेगा। मतलब कोई इतना कैसे कॉपी कर सकता है कि पूरा स्क्रिप्ट लिख के बैठी है वो। ये तो मैं मंत्र अपना जो है वो मन में बोलती हूँ, अगर वो सुन ले तो ये वो भी कॉपी कर ले। वाह, ये मैं आपको दिखाई नहीं। ये देखो, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ईश्वर ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, आपको न्याय कब तक मिलेगा। ओके, एंड मैं टाइमलाइन भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। देखो, ईश्वर ने आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताई है। जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया ना, ये उनकी रीडिंग है। ईश्वर ने आपको एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि डोंट वरी, आपने जितना भी सहना था वो आप सह चुके। आपको जितना भी तड़पाना था लोगों को, वो आपको तड़पा चुके। अब आपकी लाइफ में इससे बुरा कुछ नहीं होगा, ये पक्का है। आपको बहुत आपके साथ बुरा किया गया, आपके लाइफ में बहुत तबाही मचाई गई, आपको बहुत परेशान किया गया, आपकी सोल को अंदर से हिलाया गया, आपके कॉन्फिडेंस को अंदर से हिलाया गया। एक ऐसा समय आया जहाँ पर आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि डेथ का कार्ड बहुत बुरे सिचुएशन में आता है एंड यू गॉट दिस कार्ड। इसका मतलब आपने बहुत झेला है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसके बाद और बचा ही क्या, और भगवान क्या ही बुरे दिन दिखाएगा, वो वाली कंडीशन आपकी हुई है, वो चीज़ें आपने झेली है। आई कैन क्लियरली फील दैट कि वो पेन जो आपने झेला है ना, वो पेन यहाँ पर फील हो रहा है कि यू हैव सफ़र्ड अ लॉट अ लॉट अ लॉट। एक समय तो शायद ऐसा आया जहाँ पर आपने रोना बंद कर दिया।
जहाँ पर आपके आँखों से आँसू नहीं निकल रहे थे, जहाँ आपने गिव अप कर चुके थे, जहाँ आपकी लाइफ में अब सिचुएशन ख़राब होती ना तो आप एक मंद मुस्का देते, अरे ये तो आदत है, अरे ये तो आए दिन होता है, कौन सी नई बात है। तो एक सिचुएशनों ने आपको इतनी बुरी तरह घेरा कि उसके बाद आपको कुछ फ़ील होना बंद हो गया, आपके अंदर से वो आह निकलनी बंद हो गई, एंड दैट इज़ वेरी मच विजिबल इन योर कार्ड, है ना। आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत दुख है, बहुत सारी, जिसे बोलते हैं ना, व्यथा भरती है, आपके अंदर बहुत तकलीफ़ें हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है ना कि अब आपको ऐसा लगता है कि आप कितना ही बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर जो बातें हैं, जो फीलिंग्स है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तकलीफ़ है, जो दुख है, कौन समझेगा, कौन, किसको बताओगे आप, कौन आपकी हेल्प कर देगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आपका सगा नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पर आप अंदर से टूट चुके हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है, आपको शांति की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है। ये चीज़ आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, एंड गॉड इज़ लिसनिंग। ऐसा बात नहीं है कि ईश्वर को ये चीज़ें नहीं दिख रही है, ईश्वर को आपकी तकलीफ दिख रही है और ईश्वर आपको साथ भी देगा। आपको दिख रहा है ये हाथ यहाँ पर, ईश्वर आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आपकी हीलिंग की प्रोसेस होगी, आपको शांति भी मिलेगी, आपको न्याय भी मिलेगा, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। आपने जो ख्वाब देखे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो सारे ख्वाब भी पूरे होंगे, सारी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। आप झूमोगे भी, नाचोगे भी, गाओगे भी, आपकी लाइफ में भी सुख की नींद आएगी, एंड उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन ईश्वर दरवाज़ा ज़रूर खोलेंगे, पर इन अपॉर्चुनिटीज़ में से आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए चूज़ करनी है, क्योंकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नहीं है। तो आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना, एंड आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको चूज़ करनी है, जो कि ईश्वर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आप लाइफ में, जिसे कहते हैं ना, अचानक से एक मूवमेंट आना, अचानक से एक चेंज आना, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाना, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर ना, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, मैं स्किप कर गया मेरे दिमाग से, कि आपके ना इमोशंस को भी किसी ने नहीं समझा, आपके प्यार को, आपके महत्व को, आपके केयर को, आपने जो लाइफ में दूसरों को दिया ना, उसकी भी किसी ने कोई कदर नहीं की। ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई, पर यहाँ पर ना ईश्वर आपकी तरफ प्यार लेकर आ रहे हैं, केयर लेकर आ रहे हैं, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक मूवमेंट है, आपकी ज़िंदगी में एक शांति आएगी और आप आगे बढ़ोगे। और कितना प्यारा कार्ड आपको मिला है। सो टाइमलाइन यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो टाइमलाइन है यहाँ पर 13 to 14 वीक्स के अंदर, 13 to 14 वीक्स के अंदर अंदर आप समझो, अप्रॉक्स आप समझ लो 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपने ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा चेंज नज़र आएगा, आपको अपनी ज़िंदगी में शांति नज़र आएगी। जिस सिचुएशन में भी आप स्टक होना, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिस जगह पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा, जहाँ पर अंधकार इस समय छाया हुआ है ना, एक दिन आप रोशनी भी इंजॉय करोगे, एक दिन आपको शांति भी मिलेगी। सूरज के नीचे खड़े होकर उसकी मीठी मीठी धूप आप इंजॉय करोगे, चांद की चांदनी इंजॉय करोगे, हवा की सरसराहट आप इंजॉय करोगे। विश्वास करो, आपकी आंखों से सारे आंसू सूखने वाले हैं। ईश्वर ने अगर कहा है तो होगा। लेकिन एक सजेशन ज़रूर आपके लिए आया है कि शायद आप वो चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो जहाँ से आपका रास्ता निकलना नहीं है बंधु। ठीक है, आप थोड़ा दूसरा डायरेक्शन की तरफ सोचो। जो हो सकता है, जो चीज़ आप कर रहे हो, वो चीज़ इस समय आपके लिए सही नहीं है। आप रास्ता बदलो, आप अपने सोचने की दिशा बदलो, और आप देखो कि आपके रास्ते अपने आप खुलेंगे। ठीक है,
तो ये आप लोगों की बहुत अच्छी रीडिंग मुझे दिखाई दी, आपसे एसोसिएटेड, आपके और आपके ईश्वर के प्यार से एसोसिएटेड एक एंजल नंबर देख लें। ईश्वर आपको जिन जिन देवी देवताओं ने, जिस भी एंजल ने या आपके देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, जिनके भी आपने नाम लिया, जिसका भी आपने नाम लिया, वो आपको क्या कौन सा एंजल नंबर देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत लगे। 1414, इसका मतलब ये है आप आगे भी बढ़ोगे, आपके रास्तों से सारे कांटे भी हटेंगे, सारे ऑब्स्टेकल, सारी रुकावटें अपने आप दूर होंगी। आपको बस अपना बिहेवियर, अपना चाल चलन, अपनी लाइफ अच्छी रखनी है, आप किसी का बुरा मत करना। एंड आपको अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे जो आपकी लाइफ में आपके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। उनका कोई डिमांड नहीं होगा, वो अनकंडीशनल लव करेंगे आपसे। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको तहे दिल से चाहते हैं, जिनका कोई जैसे बोलते हैं ना मकसद नहीं है आपका, आपके कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, सॉरी, तो उन लोगों के साथ आप रिश्ता अभी भी बनाकर चलिए। एंड एडवेंचर का कार्ड आपको मिला है, इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और जो नया साइकिल शुरू होने वाला है वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा शुरू होगा। आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना प्यारा समय भी आएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। चलिए दूसरे कार्ड पर फोकस करते हैं और दूसरे कार्ड की रीडिंग करते हैं। ओके, चलिए। ओके, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया था, उनकी रीडिंग करते हैं। एंड एवाज का कार्ड आपको मिला है, वाव वाव एंड वाव। मुसीबत ख़त्म होने वाली है। एवाज का कार्ड मिला, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस, आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा। आपको एवाज का कार्ड मिला है, थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा। एनर्जी को आसपास के एनर्जी को ना समझना सीखिए। आप ना थोड़े जिसे कहते हैं ना कांटे लगाकर चलिए अपनी ज़िंदगी में, कि कोई भी इंसान ना आपसे आने से पहले आपकी परमिशन ले, आपको क्रॉस करने से पहले आपकी परमिशन ले। हर इंसान को हाँ मत बोला कीजिए अपनी लाइफ में। किसी को भी बस घुसा दिया कि अरे नहीं यार, नेकी कर दरिया में डाल। देखिए, नेकी और बेवकूफ़ी में एक बाल का अंतर होता है। आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हो, आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हो और वो आपको ना परेशान करके चला जाता है, अपना मतलब निकाल के चला जाता है, आपके इमोशंस से खेल कर चला जाता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीखिए प्लीज़। हर एक इंसान को एंट्री देने की ज़रूरत नहीं होती बंधु। इतना भी अच्छा मत बनिए कि लोग आपको कमज़ोर समझे। आपकी अच्छाई को, आपकी इनोसेंस को कमज़ोरी ना समझे आपकी, है ना। आप एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत 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 अच्छे इंसान हो। हैव टू बी लिटिल केयरफुल डियर। तो चलिए ओके, जिन्होंने भी ग्रीन कार्ड चूज़ किया है, एवाज का कार्ड चूज़ किया है, ईश्वर प्लीज़ हमें बताइए मेरे प्यारे से व्यूअर्स को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने जो झेला है, उनके साथ जो बुरा हुआ है, उनको न्याय कब तक मिलेगा। ओ फिर से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 11-11 का विश। मतलब हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। मेरे दोनों उसमें एक बार पहली वाली रीडिंग में ये कार्ड स्प्रेड में आया था और इस रीडिंग में, इस कार्ड की रीडिंग में ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। वाओ। चलिए फर्स्ट मैं आपको आपके कार्ड दिखाऊं। जो पहला कार्ड आपको मिला है, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो इसमें एक चीज़ ये है कि आपको न्याय भी मिलेगा एंड आपको न्याय मिलने की शुरुआत हो चुकी है। ये जो न्याय आपको दे रहे हैं ये आप ही के कोई देवी देवता है। आपके इष्ट देवता, कुल देवता हो सकते हैं, आपके पितृ देवता हो सकते हैं,
या फिर जिसे बोलते हैं ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ग्राम देवता भी होते हैं। तो आप जिनको मानते हो, आप जिनकी पूजा करते हो, आप जिनको मानते हो, ये वो इंसान हैं जो ये वो शक्ति हैं जो आपको न्याय दिलाएंगी। आपको न्याय दिलाने वाला कोई ऐसी रैंडम, मैं किसी देवी देवता के बारे में नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको न्याय दिलाने वाला आप ही का कोई अपना देवी देवता है जिससे आप बहुत पूजा करते हो, आप जिनकी आराधना करते हो, वो ही देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो आपके ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता हो सकते हैं। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो वही आपकी रक्षा कर रहे हैं, और इन्हें सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, किसने क्या किया है। यही वो ईश्वर है जो आपको न्याय भी दिलाएंगे। उन्हें सब कुछ पता है, उनकी नज़र से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एंड ये वो देवी देवता है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस जो भी है, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपकी आराधना, आपका प्यार, आपका समर्पण इन्हें बहुत पसंद है। आप इनके फेवरेट हो, जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर का आशीर्वाद, आप इनके छत्र छाया में हो। आप समझो इसीलिए आप बचे हुए हो। ठीक है, आपके लाइफ में मूवमेंट भी होगा, आप आगे भी बढ़ोगे। यू गॉट द सन का कार्ड। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जो भी चीज़ें आपको घेरे हुए हैं, बांधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी जो एनर्जी फील हो रही है थ्रू माई इंट्यूशन, कि आप ना बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, एज इफ कि आपको ना मतलब निकलना है, आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी मिल नहीं रही है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको अब इस बंधन को खोलना है। इस जैसे बोलते हैं ना, जीवन में एक गांठ पड़ गई है, आपका अब दम घुट रहा है, जीवन में एक गांठ पड़ गई है, निकल नहीं पा रहे हो। इस गांठ को आपको खोलना है, इससे आगे बढ़ना है। एंड कहीं ना अंदर ही अंदर एक गुस्सा है, आपके अंदर एक बबलिंग गुस्सा है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी पूरी चेंज हो गई है। आप जैसे हो ना वैसा, आप जैसे थे ना वैसे आप रहे नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हुआ ना कि आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप, जिसने ना आपको अंदर से पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आप ऐसे नहीं थे जैसे अब आप बन गए हो। आप एक बहुत प्यारे से बच्चों वाली एनर्जी थे, खिलखिला के हंसना, प्यार से बोलना, अंदर से इनोसेंट। लेकिन अब जिंदगी ने आपको ना पूरा 360 डिग्री चेंज करके रख दिया है। अब वो आप पहले वाले बचे ही नहीं, और अंदर ही अंदर ना काफ़ी सफोकेशन है आपको, काफ़ी घुटन है आपको। एंड डेफिनेटली ईश्वर आपकी मन्नत पूरी कर रहे हैं। एंड एक गिफ्ट आपको ज़रूर मिल रहा है यहाँ पर, ये मैं चीज़ बता दूँ। एंड दिस गिफ्ट इज़ कि आपको सिर्फ पहला बात गिफ्ट है आपका इंट्यूशन। इस दौरान ये जो भगवान है ना, जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हो, जो आपको अभी तक रक्षा कर रहे हैं, जो आपको न्याय दिलाएंगे, उन्होंने आपकी आभास को बहुत ऊंचा कर दिया है। उन्होंने एज अ गिफ्ट, आपकी भक्ति का गिफ्ट आपको दिया है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। तो कभी भी आपको आभास अगर कोई चीज़ होती है ना कि ये गलत है या ये सही है, या आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो आप समझ जाना कि ये उन्हीं देवी देवता की कृपा है, या वो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको ऑलरेडी एक आभास वाली जो जिसे बोलते हैं ना इंट्यूटिव पावर, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है। सबके लाइफ में नहीं होती, लेकिन जिनकी लाइफ में होती है ये बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है। ठीक है, तो आपके लाइफ में चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस में है, आपका न्याय ऑलरेडी प्रोसेस में है, सिर्फ समय आने का वेट कीजिए, क्योंकि सब्र का फल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सब्र का फल मीठा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलरेडी आपका जो न्याय है वो प्रोसेस में है। ईश्वर आपके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपके खिलाफ वर्क करने वालों को, आपके साथ अन्याय करने वालों को एक एक करके निचोड़ा जाएगा। आप टेंशन मत लेना।
सिर्फ सही समय का वेट कीजिए, जब वो समय आएगा आप अपनी आंखों से देख पाओगे। यू विल बी लकी टू सी, ये मैं आपको बोल दूं, यू विल बी लकी टू सी कि उन लोगों के साथ क्या होता है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपने मुश्किलों से हासिल करी या जो चीज़ें आप चाहते थे लेकिन रुकावटों की वजह से आपने वो हासिल नहीं कर पाई, आपकी जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते थे जो आप नहीं कर पाए, किसी भी रीज़न से आपसे छूट गई, आपको लॉस हुआ, आपको दुख हुआ, वो सारी चीज़ें, वो सारा वो सिचुएशंस आपसे, अब मैं कैसे समझाऊं, आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को पाना चाहते थे जो अभी तक आपसे दूर चली गई, जो लोगों ने आपको पाने नहीं दी, किसी भी तरीके से आपके हाथ से वो चीज़ें छूटती गई, वो अब सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी सारी रुकावटों को आप अपने एफर्ट से क्रॉस करोगे, आप सब पर भारी पड़ोगे। जिसे कहते हैं ना, एक ही 100 के बराबर है, वो आपकी कंडीशन है। आप एक दिन 100 के बराबर होगे। हर एक मुसीबत को पार करके आप वो हासिल करोगे जो आप चाहते हो, और आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी लाइफ में वो हर चीज़ होगी जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन किया था, आपने जिस चीज़ की चाह रखी थी, जो आपका डिज़ायर था, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ईश्वर के वरदान से, और अपनी मेहनत से आप वो सारी चीज़ें आप ले पाओगे। ईश्वर आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं, प्लीज़ बुरा मत मानना, जो सच है मैं वो बता रही हूँ, आपकी कर्मा भी बहुत ना खराब है, इसीलिए ना आपको स्ट्रगल से मिलेगा। जो भी चीज़ मिलेगा ना, आपको स्ट्रगल से मिलेगा। मे भी हो सकता है इस जन्म में आपने किसी का बुरा नहीं किया होगा, आपने पिछले जन्मों में किया होगा, ठीक है। पिछले जन्मों में आपने किसका क्या किया आपको नहीं याद है, तो यहाँ पर आपके कर्मा भी मुझे थोड़ा सा इफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। आप जो चाहते हो वो आप हासिल करोगे, पर आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल के साथ सारी चीज़ें हासिल होंगी। आप देखना, आप एक बार ना कमेंट सेक्शन में बताना अगर ये चीज़ आपसे मिलती है कि नहीं, कि आपको ना कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ना आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा, ठीक है ना। आपके जो प्यारे से देवता हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको कौन सा एंजल नंबर देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। इतनी मेहनत लगती है रीडिंग में, और सोचिए कि आपकी रीडिंग को कोई स्क्रिप्ट बना के पढ़ दे, कितना गुस्सा आएगा। 999999999, इसका मतलब ये है कि आपका हायर सेल्फ, जो आपको ये कार्ड मिला था ना, जस्ट वेट एंड वॉच, आपको ये जो कार्ड मिला था ना, ये देखो, आपका हायर सेल्फ जो आपसे कह रहा है ना, आप उसकी बात सुनिए। इसका मतलब आपका जो इंट्यूशन पावर इस समय आपसे कह रहा है ना, वो सारी बातें सच है। कभी भी अगर आपका कोई भी काम करते समय या कोई भी चीज़ सोचते समय, या कभी भी आपका कोई इंट्यूशन अगर आपको हो रहा हो ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, तो समझ जाना कि उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। फिर आप अपने दिमाग की मत सुनना, आप सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनना। एंड अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए, एंड फील कीजिए कि जब आपको इतनी अच्छी रीडिंग मिल गई है कि आपके जो इष्ट देवता या जिस भी देवता को आप मानते हो, वो आपका ऑलरेडी प्रोसेस चालू कर चुके हैं जस्टिस का। तो अब अपने अंदर से ग्रजेस को बिल्कुल छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, एंड अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। आपकी लाइफ में आपको सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है। वो वक्त भी आएगा जब आपके सामने आपको सताने वाले लोगों का हश्र बुरा होगा और आपको जस्टिस मिलेगा। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के प्यार का। एंड विनिस एक्सोटिक प्लेटर, थैंक यू सो वेरी मच। आपका दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब आप लोग बहुत डिटेल से वीडियो सुनते हो, नहीं तो अदरवाइज उन्हें पता। उन्होंने मुझे मेंशन किया 12 मिनट के बाद, दीदी आपका पूरा एक एक वर्ड उसने कॉपी किया है।
एंड आई वाज शॉक्ड कि लोग कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं। पूरी स्क्रीन चल रही है, एनिमेटेड स्क्रीन है, खाली पीछे से आवाज़ आ रही है। नाइदर शी इज़ शोइंग द कार्ड नॉर शी इज़ डूइंग शफलिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। खाली स्क्रिप्ट लिख ली मेरी पूरी रीडिंग की कॉपी पर, उसके बाद उसको रीड आउट कर दिया। आई एम गोना टेक एक्शन। मिस आरती पाठक, बी वेरी केयरफुल। एंड उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स का ना ऐसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी, ईश्वर आप सबकी ज़िंदगी रोशन करे। नवरात्रि आ रही है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एक नवरात्रि स्पेशल वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है तो नंबर मेरा बायो पे है 9330716583। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग पेड है, आप मुझे व्हाट्सअप करो। मिनिमल चार्जेस हैं, मिनिमल चार्जेस आपको पे करने होते हैं। टैरो रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, 3 चीज़ें हैं। आपको जो लेना हो सबके चार्जेस लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ मुझे कांटेक्ट करना है एंड पे करना है और आपको स्लॉट मिल जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।